कल ये बिगुल बजेगा भरतपुर की धरती से, लोहागढ़ की धरती से, जहाँ का अजय दुर्ग रहा। कभी न तो मुगल इस दुर्ग पर कब्जा कर पाए और न ही अंग्रेजों की गुलामी ने स्वीकार करी। अजय दुर्ग हमारा भरतपुर, और वहाँ की कौम पुकार रही कि हनुमान जी आप आओ हमारे साथ। में उनके साथ था इस विधानसभा लोकसभा। हमेशा आप देखते हो किसी भी समाज के लिए मैं तैयार हूँ, मेरे समाज के लिए तो हमेशा मैं तैयार रहा, आगे की पंक्ति में खड़ा रहा। तो कल आरक्षण का जो बड़ा बिगुल बज रहा भरतपुर की लोहागढ़ की धरती से, उसमें हनुमान बेनीवाल अपने समर्थकों सहित वहाँ जाएगा। और दिल्ली की सरकार को हम चेतावनी देंगे, राजस्थान सरकार को चेतावनी देंगे कि अगर हमें आरक्षण नहीं दिया तो आने वाले जो भी चुनाव है उनके परिणाम भुगतने के लिए दिल्ली वाले तैयार हो जाएं। अभी उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड 4-5 राज्यों के चुनाव है, वो लगातार चुनाव होंगे। और ये वो कौम है एक बार जो निर्णय करती है उसमें पीछे नहीं हटती। और आपको याद होगा किसान आंदोलन के अंदर में मोदी के साथ होते हुए भी समाज के और किसानों के साथ आया, सड़क पाया। तो ये जिद्दी लोग हैं, जब तक सरकार इनकी नहीं मानेगी तो सरकार को चैन से नहीं बैठने देंगे। राजस्थान के अंदर भरतपुर, धौलपुर, डीग, यहाँ के जो जाट समाज के हमारे नौजवान हैं, जाट समाज को दिल्ली के अंदर आरक्षण नहीं है, भरतपुर, धौलपुर, डीग के जाटों को। और बाकी जो राजस्थान के जाट है वो ओबीसी के अंदर आते हैं, स्टेट के अंदर, और दिल्ली के अंदर केंद्रीय सेवाओं के अंदर। भरतपुर, धौलपुर पहले जिले थे, अब डीग एक नया जिला बन गया, 3 जिले हो गए। पहले भरतपुर, धौलपुर के नाम से ही दो जिलों का ही आंदोलन चल रहा था। और उसमें भरतपुर, धौलपुर को पहले स्टेट ओबीसी के अंदर लिया भी था। पूर्ववर्ती सरकारों ने, कांग्रेस सरकार ने, बीजेपी सरकार ने प्रयास किया। एक बार सुप्रीम कोर्ट ने 2014 के अंदर जब भाजपा की सरकार आई तो 14 में धौलपुर, भरतपुर सहित हमारे 12-13 जो जाटों के स्टेट थे उनका आरक्षण दिल्ली में नहीं देने की बात करी। और हरियाणा का जाट लगातार, हरियाणा के अंदर जाट आरक्षण को लेके आंदोलित है, बहुत बड़ा संघर्ष किया। 3-4 दर्जन से ज़्यादा नौजवानों ने सीने पे गोलियां खा के बलिदान दिया। जाट एक जो देश में सबसे बड़े आरक्षण के आंदोलन हुए उसमें राजस्थान का गुर्जर आंदोलन, हरियाणा का जाट आंदोलन, जिसमें सबसे ज़्यादा शहादत गुर्जर भाइयों ने 72 से ज़्यादा और जाटों ने 40 से ज़्यादा हरियाणा के अंदर थी। और महाराष्ट्र का जो मराठा आरक्षण का आंदोलन थे, गुजरात का पटेल पाटीदार, लिंगायत से लेकर जो देश के अंदर अलग अलग आरक्षण के आंदोलन चले। निश्चित रूप से सरकार आश्वासन देती है, उसके बाद मुकर जाती है, और फिर उन लोगों को कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि हमें वादा करके सरकार की मुकरी। यही कहानी धौलपुर, भरतपुर, नए जिले डीग के जाटों के साथ हो रही है। जाट समाज स्टेट के अंदर बीजेपी की सरकार है, दिल्ली में बीजेपी की सरकार है। और इस बार जब ये लोग आंदोलित थे पिछले कुछ महीनों पहले, तब यहाँ के 2 मंत्री जाके उनको आश्वासन दे के आए और उन्होंने कहा भाई केंद्र की सूची के अंदर जल्दी आपको शामिल करा देंगे। वसुंधरा के समय दिल्ली चिट्ठी भेजेगी आरक्षण देने के बाद, दोबारा कोर्ट की जो राइडर था उसको हटा के, उसके बाद स्टेट ओबीसी में भरतपुर, धौलपुर, डीग के जाटों को भी आरक्षण का लाभ मिल रहा है, लेकिन दिल्ली के अंदर नहीं मिल रहा। और वसुंधरा के बाद गहलोत, और गहलोत के बाद दोबारा भजनलाल सरकार, इन्होंने भी दिल्ली के अंदर भरतपुर, धौलपुर, डीग के जाटों को आरक्षण की बात कही है। दिल्ली में ये आयोग के पास पेंडिंग है। आयोग अपनी रिपोर्ट दे और कैबिनेट चिट्ठी जारी कर देगा कि धौलपुर, भरतपुर और डीग के जाटों को भी राजस्थान के बाकी जाटों के साथ दिल्ली के अंदर, क्योंकि अपना दिल्ली में जाट समाज का आरक्षण सिर्फ राजस्थान के जाटों को ही है। तो ये इनकी वाजिब मांग है। और इसको लेके डेरा मोड़ पे भी पिछले कुछ महीनों पहले आंदोलन किया था और उसमें मुझे आमंत्रित किया, वहाँ की सांसद भी थी, बहुत से जाट नेता थे, मैं जाके भी आया था। और उस समय हमने समय कुछ मांगा था। अब आरक्षण संघर्ष समिति, जो जाट आरक्षण संघर्ष समिति बनी हुई है, उन्होंने 21 तारीख रखी थी। भरतपुर के अंदर लाखों लोग शामिल होंगे और दिल्ली को चेतावनी देंगे कि हमारा हक अधिकार हम लेकर रहेंगे, जाट समाज को, डीग, भरतपुर, धौलपुर के जाटों को दिल्ली में आरक्षण का लाभ मिले, ये उनकी मांग है। और 21 को जब कुछ परिजन और कुछ नीट के बच्चे मेरे से मिले, उन्होंने कहा साहब 21 को तो नीट का एग्ज़ाम है, तो इसको तारीख को आगे बढ़ाओ। हमने तुरंत तो उसको 21 का उनसे आग्रह किया आरक्षण संघर्ष समिति, मैं इसको एक दिन आगे बढ़ाओ, बल्कि संडे ठीक रहता हम लोगों के लिए, सब लोग फ्री रहते, लेकिन फिर भी बच्चों का ध्यान रखते हुए हमने 22 तारीख इसकी करी है। और 22 तारीख को उन्होंने मुझे आमंत्रित किया है भरतपुर के जाट आरक्षण आंदोलन
का जो महारेला हो रहा, 2 लाख से ज़्यादा वहाँ लोग जुटेंगे कल। और मैं पूरे नौजवानों के साथ यहाँ से आरक्षण आंदोलन के अंदर पहले भी विधानसभा और लोकसभा के अंदर दर्जनों बार मैंने धौलपुर भरतपुर डी के जाटों का आरक्षण की पैरोकारी करी। और मैं जाट समाज ही नहीं, चाहे गुर्जर आरक्षण आंदोलन चला, चाहे दूसरे आरक्षण के आंदोलन चले, जहाँ भी मेरी आवश्यकता पड़ी मैं प्रत्येक समाज के आरक्षण के पक्ष में रहा। चाहे आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात चली, वहाँ भी हनुमान बेनीवाल का स्टैंड क्लियर था कि आर्थिक आधार पर भी ब्राह्मण, बनिया, राजपूत और वैश्य को जो कायस्थ को आरक्षण है वो आर्थिक आधार पर मिलना चाहिए। सब लोगों को, जो गरीब है उसको आरक्षण का हक मिलना चाहिए। हमने सब लोगों की पैरोकारी लगातार करी। और जब हम डिमांड उठाते हैं, लड़ते हैं लोकसभा और विधानसभा के अंदर, तब लोग ये सोचते हैं भाई ये हमारे लड़ाके हैं, इनको आमंत्रित करें। इसलिए भरतपुर विशेष रूप से वहाँ की जो आरक्षण संघर्ष समिति है उसने मेरे पे बड़ा भरोसा किया और मुझे कल आमंत्रित किया। कल मैं हज़ारों लोगों के साथ कल भरतपुर के जाट आरक्षण आंदोलन की जो सभा हो रही है संघर्ष समिति की, उसके अंदर मैं अपनी उपस्थिति दर्ज कराऊंगा। और दिल्ली सरकार को हमारी चेतावनी कल भरतपुर से कि अगला कदम क्या होगा वो सभा स्थल से हम तय करेंगे कि कल हमारा अगला कदम क्या होगा, ये वहीं से तय होगा। और पूरे देश के अंदर हम फिर इस आंदोलन को धीरे धीरे जहाँ जहाँ आवश्यकता है, ये हमने आपको बताया, प्रदेश दिल्ली जहाँ स्टेट के अंदर जाट समाज को आरक्षण है, यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल, एमपी, बिहार, गुजरात, पंजाब और हरियाणा के अंदर स्टेट में जाट ओबीसी के अंदर नहीं है। तो ये जो स्टेट मैंने बताया, इसमें अमित शाह जो देश के गृह मंत्री थे, इन्होंने दिल्ली के अंदर और यूपी के जो चुनाव थे उसमें भी ये कहा था कि जाटों को दिल्ली में आरक्षण मैं दिलाऊंगा, ये मेरा मूंछ का बाल है। ये अमित शाह ने अपने मूंछ का बाल एक तरीके से जाट समाज के उन चौधरियों के पास, उन खाप के जो प्रधान थे उनके सामने रखा कि भाई मैं दिलाऊंगा, आप आंदोलन समाप्त करें और भाजपा के साथ जुड़ें। और जाटों ने तमाम दिल्ली के अंदर बीजेपी को वोट किया, यूपी में बीजेपी को वोट किया, तमाम स्टेट में बीजेपी को वोट किया और उसका परिणाम अभी तक जीरो रहा। इसलिए समाज के मन में कहीं कहीं ये मतलब डर है कि हमें कहीं अब दिल्ली की सरकार आरक्षण से वंचित नहीं करे किसी कोर्ट कचहरी का बहाना बना के। इसलिए लोग बड़े चिंतित है, नौजवान चिंतित है। नौजवान सोच रहे हैं भाई भरतपुर से हम आ जाएँ जयपुर अलवर, वहाँ का जाट तो आरक्षण में यहाँ पे, लेकिन भरतपुर डीग और धौलपुर का नहीं। तो एक तरह की अलग वो अपना आपको अलग महसूस करना, वो सोच रहे हैं हमारे साथ सौतेला व्यवहार करे केंद्र सरकार, राज्य सरकार। इसलिए